जय श्री श्याम। कैसे हो श्याम भक्त? तो आशा करती कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम जी की कृपा सदा ही आपके परिवार पर बनी रहे। भक्तों, बाबा श्याम का नाम जाप क्या नहीं कर सकता है? वो सब कुछ कर सकता है। वो एक सच्चे दोस्त की तरह साथ देता है, एक माता पिता की तरह वो पालन करते हैं और सच्चे गुरु की तरह मार्गदर्शन करते हैं। अच्छे वैद्य की तरह रोगों से दूर रखते हैं। वे कलयुग में माया के मोह से हर जीव को बचाते हैं, हर एक की रक्षा करते हैं और भौतिक शरीर छूटने के बाद परमात्मा की गोद में बिठा देते हैं। इस सब के बावजूद मनुष्य माया के प्रभाव से केवल शक करता है, श्याम नाम से कुछ होगा भी या नहीं, या फिर ये सारी बेकार की बातें हैं। तब सब कुछ होगा, बस आपके एक श्रद्धा और विश्वास की ज़रूरत है। भाव को केवल दृढ़ बनाने की ज़रूरत है। मनुष्य को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि कितना नाम जप करने से हमें फ़ायदा होगा। तब आपको और कुछ नहीं सोचना है। आपको केवल नाम को ही सब कुछ मानकर पूरे विश्वास के साथ सब कुछ प्रभु के ऊपर ही छोड़ देना है। एक दिन आपके जीवन में चमत्कार ज़रूर होगा। कलयुग में प्रभु के पावन नाम के अलावा और कोई नहीं बचा सकता है। केवल श्याम नाम में ही इतनी शक्ति है कि कलयुग भी दंडवत करने लग जाएगा। चाह कर भी आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता है। श्याम नाम की महिमा इतनी है कि शब्द कम पड़ जाएंगे, किंतु महिमा कम नहीं होगी। आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ वो अंबाला में रहने वाले सोनू जी की है। इसको सुनकर आप श्याम नाम का सामर्थ्य जान जाएंगे। सत्य कहानी को जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सोनू जी ने बताया कि श्याम नाम के आगे सब छोटा है। ये मैंने खुद महसूस किया है कि नाम जप करने वाले का भला ही भला होता है। ये बात एकदम सत्य है। मैंने अपने पिताजी के साथ ऐसा कुछ देखा कि जिसको देखने के बाद मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसा चमत्कार जो मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा। ये सब नाम जाप का ही प्रभाव है। नाम जप के अलावा कलयुग में कोई भव पार नहीं करता है। एकदम सत्य है। जीवन में यदि चाहे कितना भी कुछ किया हो, यदि मृत्यु के समय भगवान का पावन नाम मुख से निकल जाए या कान में पड़ जाए, मनुष्य का जीवन मुक्त हो जाता है। यही तो नाम जप की महिमा है। आज जो अनुभव मैं बताने जा रहा हूँ तो सुनकर लोग दंग रह जाएंगे। लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि नाम जप करने से ये भी हो सकता है, जिससे लोगों के मन में नाम के प्रति भाव और ज़्यादा दृढ़ हो जाए। मेरा नाम सोनू है। मैं अंबाला में रहता हूँ। मैं एक सरकारी नौकरी करता हूँ। मेरे परिवार में एक बेटी, एक बेटा, मैं और मेरी पत्नी हैं। मैं बचपन से ही पूजा पाठ में रुचि रखता था। प्रभु की कृपा से बहुत से संतों का आशीर्वाद भी मिला। इसके कारण मेरा जीवन काफ़ी सादगी भरा रहा है। वैसे ही स्वभाव मेरे पिताजी का था। वो हनुमान जी और बाबा श्याम को बहुत मानते थे। वो दिन भर उनको ही याद किया करते थे। शाम शाम तो उनका दिन भर चलता रहता था। हर समय हर बात पर खाटू वाले को ही याद किया करते थे। उन्होंने अपने जीवन में ना तो कोई गलत कार्य कभी किया और ना ही कभी उसका पक्ष लिया। वो हमेशा ही कहते थे कि ये संसार तो एक माया जाल है। तो फंस गया वो 84 योनियों में घूमता रहता है। केवल प्रभु के अलावा आपका कोई अपना नहीं है। आप प्रभु को चाहते हो तो आप हर पल उनको याद करो, उनका नाम जप करते रहो और तुम्हारे कारण किसी को भी कोई कष्ट ना हो। इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें, क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब तुमको जाना पड़ जाए। तैयारी हमेशा रखो। मुझे मेरे पिताजी की ये बात बहुत अच्छी लगती थी। शायद उनके ही संस्कार थे जो हमारे घर में बहुत से संतों के चरण पड़े। उनके चरणों की रज अपने माथे पर लगाते थे, जिसके कारण हमारी सांसारिक बड़ी से बड़ी समस्या भी टल जाती थी। भगवत कृपा हम पर बनी रहती थी। मेरे पिताजी की लगन का ही फल था कि उनकी मृत्यु 95 वर्ष की आयु में हुई थी और उन्होंने 10 महीने पहले एक दिन मुझे कहा कि पता नहीं आसपास श्याम नाम की धुन 24 घंटे होती रहती है। पता नहीं कौन कर रहा है। मेरे कानों में ये धुन लगातार सुनाई देती रहती है। मैंने देखा आसपास में
पर ये धुन तो कहीं नहीं हो रही थी, वहाँ के किसी मंदिरों में नहीं हो रही थी। 24 घंटे शाम शाम की धुन ही चल रही है, केवल पिताजी को ही सुनाई देती है और किसी को नहीं। तब एक दिन ये बात मैंने एक संत जी से पूछी। तब उन्होंने कहा कि हनुमान जी की और बाबा श्याम की कृपा से ही ये धुन उनको हमेशा ही सुनाई देती रहती है। मृत्यु के 2 महीने पहले ही उनके कानों में घंटा और शंख की आवाज़ साफ साफ सुनाई देने लगी। तब वो एक दिन बोले कि अब हमारे जाने का समय बहुत ही करीब आ गया है, मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों को बुला लूँ। तभी उन्होंने सभी लोगों को फ़ोन कर कर उनको अपने पास बुला लिया। सभी लोग उनसे मिलकर चले गए। 4 दिन के बाद सुबह के समय उन्होंने अपने सारे कार्य किए, पूजा पाठ किया। शाम के 5 बजे मुझसे कहने लगे कि अब मेरे जाने का समय आ गया है, मुझे रोकना मत। फिर मैंने बोला, पिताजी ऐसी बातें मत करो, समय आएगा तब क्या कोई किसी को रोक सका है। उसके बाद वो बोले कि नहीं, अब मेरा आखिरी समय आ गया है। मेरी उल्टी सांसें चलनी शुरू हो गई। तब मैंने ध्यान दिया तो सच में ही उनकी उल्टी सांसें चल रही थी। फिर मैंने उनके पूरे शरीर को सूंघा, पर उनमें से कोई भी ऋतिक गंध नहीं आ रही थी। जबकि अगर किसी का शरीर छूटने वाला होता है तो उनमें से मृतिक गंध आने लग जाती है। ना ही वो संकेत थे जो मृत्यु से पहले शरीर में आ जाते हैं। जबकि मैंने बहुत सारे लोगों में ऐसे लक्षण देखे हैं, किंतु पिताजी में एक भी लक्षण नहीं था। लेकिन जब मैंने उनकी आंखें देखी तो वो धीरे धीरे स्थिर हो रही थी। फिर मैंने कहा कि आप शाम शाम बोलो। फिर इसके बाद वो शाम शाम बोलने लगे और मैं उनके पास उनकी चारपाई पर ही बैठ गया। वो मेरी सपोर्ट से गर्दन झुकाकर बैठ गए। फिर मैंने बोला कि आपने जीवन भर बाबा श्याम और हनुमान जी को याद किया है, आप उनको बुलाओ ना, वो अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे। फिर उसके बाद वो जय हनुमान जय हनुमान, जय श्री श्याम और तीसरी बार जय श्री श्याम बोलते बोलते अपना झुका सिर आकाश की तरफ उठा लिया और अपने प्राणों को खींच कर छोड़ दिया। श्याम जी और हनुमान जी उनको अपने साथ लेकर चले गए। सबसे बड़ी बात ये रही, जो कि कोई विश्वास नहीं करेगा, मृत्यु के बाद से लेकर उनकी अंतिम क्रिया होने तक सिर और पैर को छोड़कर उनका पूरा शरीर गर्म था। ऐसा लगता था कि किसी जीवित मनुष्य को छू रहे हैं। ना ही कोई गंध आ रही थी। ये सब नाम जाप का ही प्रभाव है। जबकि लगभग 20 घंटे के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया था। ऐसी मौत करोड़ों में किसी एक को ही मिलती है। नाम जप से क्या कुछ नहीं हो सकता है। मनुष्य के लोक और परलोक दोनों ही संवर जाते हैं। ये बात एकदम सत्य है। नाम जप से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जब आप नाम जप करते हैं तब सभी देवी शक्ति आपका संयोग करने लग जाती हैं। इससे आपका ये जीवन धन्य हो जाता है और अंत में प्रभु की गोद मिल जाती है। नाम जप से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आपको ये सत्य कहानी पसंद आई हो तो कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। अगर आप मन की बात विद कृष्णा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और श्याम भक्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर किया कीजिए, ताकि उन्हें भी बाबा श्याम जी के नाम जप की महिमा के बारे में पता चले। हारे के सहारे की जय हो, तीन बानदारी की जय, बाबा श्याम की जय हो।